भारत का जो सबसे नवीनतम पर्वत का जो निर्माण हुआ था वो हिमालय पर्वत है, जो कि भारत के कहाँ स्थित है, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, ये जो पूरा भाग जो उत्तर का है ना, ये पूरे का पूरे उत्तर भाग में आपके हिमालय बसा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरी के पूरे आपकी क्या है, हिमालय श्रेणी है। और इसी को ही समझने के लिए हिमालय पर्वत को 4 अलग श्रेणियों में बांटा गया है, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान से सुनिएगा, आपको हिमालय को समझने के लिए उसको वैज्ञानिकों ने उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, और उसी के साथ साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर समझने के लिए भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। दोनों तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पुट अप होगा ना, वो आपका मिस नहीं होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में किस किस में बांटा गया है। अगर हिमालय के 4 भागों में से उत्तर से दक्षिण की ओर में जो पहला भाग आपका आता है, वो आपका ये वाला भाग है, जो वो पहला भाग कहलाता है, जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी के में आपका भारत की जो सबसे ऊंचा दर्रा है ना, काराकोरम दर्रा, इसी हिमालय में ही आपका स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, और यहीं पर ही इसी ट्रांस हिमालय में ही जो कि आपका काराकोरम दर्रा है, इसी में ही आपकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई स्थित है आपकी, जो कि कौन सा है, जिसको आप K2 गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट पूछी जाए तो 8611 मीटर इसकी हाइट है, मतलब 8611 मीटर जो है वो ऊंचा है ये। ओके, और दूसरे भाग की बात करी जाए तो दूसरे भाग को या तो वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और साथ ही में ही जो विश्व के सर्वोच्च शिखर जो है ना, वो इसी श्रेणी पर आपकी स्थित है। जैसे कि आपने देखा नेपाल में, जो कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो आपका नेपाल में पाया जाता है, इसी श्रेणी में, जो कि कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर, या फिर कई बार इसको 8850 मीटर के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोनों में से आपको जो भी देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा, आपका माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है आपकी सर्वोच्च चोटी है विश्व के अंदर। ओके, और साथ ही साथ में भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा है, जो कि आपकी इसी श्रेणी पर पाई जाती है, जो कि कहां पर है, सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर उसकी ऊंचाई है। ओके, और तीसरे भाग की बात करी जाए, जिसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और ये भारत के जितने भी आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि टूरिस्ट या आपके जो पर्यटन स्थल है, वो सबसे ज्यादा इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलगिरी, ये सारे के सारे जो पर्वत है वो इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। और इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी धौलगिरी चोटी है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और चौथे श्रेणी की बात करी जाए तो उसको कहा जाता है शिवालिक या फिर उप हिमालय। अधिकतर आपको शिवालिक ही देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपका हिमालय का जो भाग है ना, वो सबसे दक्षिण श्रेणी में आता है। ओके, और इसका जो निर्माण हुआ था वो सबसे बाद में हुआ था, इसलिए जो इसकी ऊंचाई है ना वो सबसे कम है। इसी ऊंचाई की कम होने की वजह से इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पद प्रदेश, जिसे फुट हिल रीजन भी कहा जाता है। ओके, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटी होती है ना, उसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपका हरिद्वार या फिर देहरादून। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये शिवालिक में स्थित है। ओके, तो ये तो भाग हो गए आपके ऊपर से लेकर नीचे की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को कितने